हिमाचल प्रदेश में अगर राजनीति करनी है तो टोपी के बिना ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन राजनीति में अब एक बदलाव भी आया है, क्योंकि पहले लाल और हरी टोपी दोनों चलती थी और उसके बाद वीरभद्र सिंह जो कि कांग्रेस के 6 समय के मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रेम कुमार धूमल दोनों ही, अगर हम बात करें, राजनीति करने लगे टोपी की। और एक तरह से कहीं ना कहीं ये चलन हो गया कि लाल रंग भाजपा का है और हरा रंग कांग्रेस का। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये कुल्लू की टोपी है वैसे ही किन्नौरी टोपी है और बाकी चीजें हैं, तो टोपी की राजनीति है। और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पर रंग बिरंगी टोपियां हमें नजर आएगी। और सीधा जनता से ही बात करते हैं और सीधा सीधा अरे तो ये जो लाल टोपी है एक हद तक हमको आपको वापस कर देते हैं, थैंक यू। पर बात करना चाहेंगे आप लोगों से। आपने भाजपा भी पहना और लाल टोपी भी पहनी है, तो ये जो टोपी की राजनीति है अब चलती है कि खत्म हो चुकी है? जब से श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है तब से टोपी की राजनीति समाप्त हो गई है। पहले यदा कदा इस बात को बल मिला कि हरी टोपी कांग्रेस पार्टी की है और लाल टोपी बीजेपी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, खास करके जो अपने वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी ने, उन्होंने इस सारी टोपी की राजनीति को ही समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा मुझे तो जो भी टोपी अब मिलेगी मैं वही पहन लूंगा। इसलिए टोपी का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। नहीं, अब टोपी के हिसाब से या टोपी के रंग से कोई राजनीति यहाँ पर नहीं होती है। ये एक हम हिमाचल के सम्मान के रूप में इस टोपी को मानते हैं। पर ये आखिरकार शुरू क्यों हुई? आप भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल रंग बिरंगे टोपी के साथ है। तो जैसे कुल्लू की टोपी है, तो ये हरी टोपी और लाल टोपी कहाँ कहाँ की है? ये हरी टोपी बुशहर स्टेट की है। बुशहर स्टेट में राजा वीरभद्र सिंह ने इसका प्रचलन बहुत जोरों से किया है। हालांकि वीरभद्र सिंह ने शुरू में 1982-83 में लाल टोपी भी पहन के रखी थी। उनके काफी ऐसे फोटो आए हैं जिसमें उनकी लाल टोपी थी। उसके बाद जो है उन्होंने लाल टोपी का बहिष्कार करके हरी टोपी पहननी शुरू कर दी है, क्योंकि किन्नौर से भी जो है ये परंपरा रही है हरी टोपी की। वहाँ पे लेडीज है, जेंट्स है, अधिकांश लोग लाल। ऐसा जो हमने सुना है कि 2012 से लेकर 2017 में, लेकिन 2022 में आते आते ये चलन खत्म हो गया है। तो आपको लगता है कि ये राजनीति टोपी पर होनी चाहिए या नहीं? नहीं, टोपी के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। टोपी के ऊपर तो राजनीति डिपेंड नहीं करती। टोपी तो कोई भी, किसी भी रंग की कोई पहन लेगा, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना राजनीति में। अच्छा। हाँ। क्योंकि हिमाचली है और एक हिमाचली प्राइड है टोपी के साथ। कितना आप मानते हैं कि जो टोपी है सबको एक साथ ले आती है? हिमाचल की टोपी ने सारे देश को एक कर दिया है। आज हिमाचल की टोपी हमारे दूसरे प्रदेशों में लोग बड़े सम्मान के साथ पहनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बड़े बड़े कार्यक्रमों में हिमाचल प्रदेश की जो टोपी पहन करके जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश को गौरव महसूस होता है कि आज देश का प्रधानमंत्री हिमाचली टोपी पहन करके धार्मिक स्थानों पर जाना हो या किसी बहुत बड़े विश्व स्तर के किसी सम्मेलन में जाकर के वो टोपी पहनते हैं। तो इसको देख करके हमको लगता है कि हिमाचल का बहुत बड़ा मान सम्मान देश में भी हो रहा है, विदेश में भी हो रहा है, प्रदेश में तो है ही है। बिल्कुल। और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जनता के और लोगों से बात करते हैं, किसी और ने भी टोपी पहनी है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। ये जो आप हिमाचल से हैं? हाँ जी। टोपी का हम पूछ रहे हैं कि कितनी, ऐसा लगता है कि किसकी की टोपी किसके सर पर, लेकिन राजनीति में टोपी का कितना क्या महत्व है? नहीं, यहाँ कोई महत्व नहीं है टोपी का तो। पर एक नेशनल, आपको लगता है एक रीजनल प्राइड है, स्टेट की प्राइड है? स्टेट की प्राइड है। तो और लोगों से बात करते हैं। क्यों अब हम देखते हैं कि ज्यादा लोग, अगर ये जो मॉल का इलाका है जहाँ पे इस वक्त हम घूम रहे हैं, तो एक नजर घुमाएं तो आपको ज्यादातर लोग ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने टोपी नहीं पहनी हुई है। लेकिन कुछ और लोगों से राय लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस टोपी के बारे में। हम आज तक से हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। हम हिमाचली टोपी पर बातचीत कर रहे हैं और अब एक नजर घुमा के देखें। जिस तरह से पहले नजर आता था कि लोग टोपी पहन के घूम रहे हैं, अब तो कम देखा है। अब टोपी मिजोरम है नहीं, टोपी वाला कोई वही नहीं सिस्टम। टोपी कोई भी पहन सकता है। पहन सकता है, जैसे चलन होता था कि जो यंगस्टर्स हैं या बाकी हैं। और लोगों से बात करें। इसका टोपी का कोई राजनीतिक महत्व नहीं। ये हिमाचल की हमारी एक पहचान है,
पहाड़ों की सबसे बड़ी पहचान टोपी है। नंबर 2, जो हमारी जैकेट्स डालते हैं, नेहरू जी के बोलते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों के अंदर ये 50 के दशक से इसका ये रिवाज है। ये कोई वो नहीं पार्टी या सिंबल नहीं है, ये हमारी एक पहचान है पहाड़ों की। और ज्यादातर इसको हम सर्दी में डालते हैं, जब सर्दी आती है। हम हाँ, एक आज सवाल की डेट में। आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं या बाकी लोग हैं, ये सीन आपको मिलेगा सॉरी इलेक्शन के बाद। कुछ लोग ऐसे चाटुकार होते हैं, वो अभी नहीं डालेंगे तब ज्यादा डालेंगे, लेकिन ये हमारी पहचान वो नहीं है, राजनीति पहचान नहीं है, ये हमारी परंपरा है। बीच में एक बार में कुछ समय के लिए ये शुरू तो हुआ था। जैसे अभी अमित शाह आए थे तो हाँ, जो अमित शाह ने बोला अभी कि लाल टोपी भी हमारी है या हरी टोपी भी हमारी है, तो कहीं ना कहीं तो उस पर बिल्कुल बिल्कुल ये होती थी। एक्चुअली नीली टोपी का जो पहचान थी हमारे वीरभद्र जी थे, वो हरी दिन की उन्होंने टोपी डालेंगे, सिर से बेचारे वो गंजे थे हमारे, है ना, तो वो अपनी पहचान उनको ढवाने वो शुरू से वो डालते नहीं। 60 के दशक से उन्होंने इसकी पहचान बन गई थी। वो हमारे प्रिय नेता थे, इसलिए उनकी पहचान उस टोपी से बनी थी। उसको टोपी क्या कहते हैं, कांग्रेस की टोपी है। ये लाल टोपी को जो मॉडिफाई किया ये बाद में आई, कुल्लू की टोपी है, इसको हम कुल्लू की टोपी बोलते हैं। इसमें कोई ऐसा राजनीति वो नहीं है। तो आप किसी राजनीतिक पार्टी से? नहीं, हम आम जनता है, जो अच्छा विचार जिसे मिलेंगे उसकी कदर करें, जो नहीं मिलेंगे उसे एनालाइज करें। क्या मुद्दा है यहाँ पे? मुद्दा टोपी मुद्दा टोपी का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, कारोबार, महंगाई, ये मुद्दे होते हैं। राजनीति भी ये चीज होनी चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम नेचुरलिटी जो एक नहीं, उसका मैं एक उदाहरण दूं। मैं अब अनल रहता हूँ, एक आदमी सरकारी कर्मचारी एमसी में नौकरी करता था, एंटी कैब है, उसकी परिवार नहीं है। एक दिन वैसा बैठते हैं, मैं कहा बाबा कितनी पेंशन मिलती है? बोले 18,000। मैं कहा तेरा गुजारा हो रहा है। इन केस यदि उसको पेंशन ना मिली होती तो वो वहाँ पे डॉगी सोए थे 2-4। मैं कहा तेरे को इनके पीछे रहना पड़ना था, तेरे इनकम सोर्स कोई नहीं था। कुछ लोगों को उसकी नेसेसिटी है कि मिलनी चाहिए, उसको डिनाई नहीं करनी चाहिए उस चीज को। मैंने उस आदमी को उदाहरण दे रहा हूँ आपको, वो पीएन था। चलिए अगर हम टोपी के टॉपिक पे वापस आ जाएं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने अलग से कैप पहना है, जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या आप बोलना चाहेंगे कि टोपी पहननी, हिमाचली टोपी पहननी अपनी एक पहचान हो? ये शान है हमारी, ये पहचान है हमारी हिमाचल की, ये शान है हमारी। ये टोपी जो है ना, ये हमारी शान और पहचान है हमारी, इसको डालना चाहिए और हम डालते हैं। मेरे पास 2 टोपी पड़ी, लेकिन अभी नहीं, जैसे मौसम कौन से रंग? दोनों रंग की है। ये मेरा ससुराल कुल्लू में, उसका डिजाइन था, मेरे ससुराल वालों ने मुझे कुल्ली दी, ये मेरी यहाँ पे ले रखी है। ये हमारी पहचान है, ये राजनीति पहचान नहीं है, ये हमारी यहाँ का प्रतीक है हिमाचल का। राजनीतिक पहचान नहीं है और एक के बाद एक लगातार लोग हमें ऐसा ही बता रहे हैं। तो एक समय रहा है जहां पे राजनीति की जाती थी टोपी पर, लेकिन जैसे नेता होता है किसकी टोपी किसके सर, अब जब मुद्दा आता है और एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, अब कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन आप दूर दूर से अगर देखेंगे तो एक नजर में आपको शायद ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन राजनीतिक रैलीज में काफी हद तक आपको टोपियां भी नजर आएंगी। और खास तौर पे अभी भी एक जो चलन बना हुआ है कि हरी टोपी को एसोसिएट किया जाता है कांग्रेस के साथ और लाल, और काफी हद तक जयराम ठाकुर को क्रेडिट दिया जाता है कि ये जो टोपी की राजनीति है उसे खत्म किया जाए, और कांग्रेस वाले ये खुद भी ऐसा बोलते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं बने हुए हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप टोपी की राजनीति, और आपको लगता है अब उससे कितना दूर आगे बढ़ गया है हिमाचल? मैं हरिचंद्र गुप्ता, सेक्रेटरी जनरल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन एवं प्रधान विश्व जागृति मिशन शिमला एवं प्रधान महाजन सिंह सभा हिमाचल प्रदेश एवं प्रधान स्पोर्ट्स कल्चर वेलफेयर एसोसिएशन घनाटे और भी संस्थाओं को हेड करता हूं। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? आपसे तो फिर ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सबसे पहले पूछेंगे सवाल, कितना अहम है और क्या मानते हैं? हमारी संस्था पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन 89 में रजिस्टर्ड हुई थी। इस वक्त हमारे 1,70,000 पेंशनर्स हैं, जो हमारी मुश्किलातें हैं और जो हमारे राइट्स हैं उसके लिए हम कई समय से लड़ते आ रहे हैं, और अभी भी जो भी कोई सरकार आई उसके पास हमने अपने रिप्रेजेंटेशन। इस बार की राजनीति में और जिस तरह के चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बढ़ चढ़ के आ रहा है, आपको लगता है कि किसी को इसका नफा नुकसान होगा और किसी को इसका फायदा होगा? ये तो हमारे जो पेंशनर्स हैं जिनको नहीं मिल रही है या दूसरे लोग हैं वो बड़े सूझबूझ वाले हैं, वो इस चीज का जवाब खुद देंगे। अच्छा, और क्योंकि आप पुराने समय के हैं और आपने राजनीति काफी 80 साल का हूँ मैं। हाँ, तो ये बताइए कि उस समय जब शुरू हुई थी ये टोपी वाली राजनीति, उससे कितना आगे बढ़ गए हैं? उस बात को उठाते हैं? देखो, टोपी वाली राजनीति हो कोई भी राजनीति हो, हमको तो अपने हक की लड़ाई लड़नी है। जो काम करेगा उसका हम थैंक्स करेंगे। आपके मुद्दे क्या हैं इस चुनाव? हमारे मुद्दे तो पेंशन एसोसिएशन के 16 डिमांड्स हैं,
दूसरी एसोसिएशन के हमारे जो क्या नाम अपने विश्व जागृति मिशन है या महाजन सभा या कोई भी है, डिमांड बताइए आप, 3 डिमांड बताइए। 3 डिमांडें हमारी तो ये है कि हमारी 3 जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उसके लिए हमने भजन भवन निर्माण करना है, एक डिमांड तो ये होगी। सामुदायिक भवन निर्माण करना है, उसके लिए जो भी सरकार आएगी उससे बात करेंगे। और दूसरा मुद्दा दूसरी मुद्दा तो हमारा यही है कि हम तो सबके सहायक हैं, रिटायर्ड मुलाजिम हैं, हर एक की सहायता करते हैं और जो काम करेगा, जो भी गवर्नमेंट आएगी काम जो भी सरकार आएगी, कुछ यंग लोगों से बात करने के वो तो बच रहे हैं। आप क्यों बात नहीं करना चाह रहे? टोपी के बारे में ही तो पूछ रहे हैं आपसे। तो जाहिर सी बात है, आप हिमाचल से हैं? हम तो टोपी के बारे में बात कर रहे हैं और क्योंकि उसका एक अस्तित्व खत्म सा हो गया है राजनीति में। हालांकि जितने भी राजनेता हैं या जितने भी लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आते हैं और हमने काफी हद तक देखा है, पर एक नजर अगर हम पूरा घुमा के यहाँ पे मॉल रोड पे दिखाएं तो ज्यादातर लोग नहीं देखेंगे कि उन्होंने हिमाचली टोपी पहनी है। क्योंकि आप एक एज ग्रुप से हैं, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसा क्यों है? नहीं, टोपी का ऐसा कोई कुछ ऐसा नहीं है, ये तो अब आजकल एजुकेटेड लोग हैं। अब टोपियां पहले पहनते थे जब राजा महाराजाओं की वो होती थी, अब वैसे टोपियों का कोई ये नहीं है मेरे हिसाब से। तो हम पहनना पसंद करते हैं कि नहीं, मैं पहनना पसंद नहीं करता। तो ये कोई स्पेशल ओकेजन पे? नहीं, कोई किसी भी ओकेजन पे नहीं पहनते, बहुत कम लोग पहनते हैं, बाकी ऐसा टोपी का कोई ये नहीं है यहाँ पे। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि आपको लगता है कि राजनेता टोपी पहनाते हैं लोगों को, जनता को? हाँ, बिल्कुल पहनाते हैं। राजनेता को तो काम ही टोपी पहनाना है, बिल्कुल पहनाते हैं। तो ये टोपी कैसे जनता होता है? जनता बस इलेक्शन में वोट दे के उतार देती है, जिसको पहनानी है तो जनता बस इलेक्शन में जवाब देती है वोटों से। चाहे आपने टोपी पहनी हो, चाहे आपको पहननी पसंद हो नहीं हो, तो टोपी की अपनी अहमियत है। और आपको यहाँ पे हम मॉल रोड में है इस वक्त और जनता यहाँ पर निकली हुई है। हम अलग अलग तबके के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप एक नजर डालें, सुंदर घाटी है और सुंदर आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया है, इसे रिज कहा जाता है और यहाँ की लोकल जनता है, उनसे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, जितना मेल है कि टोपी एक सिंबल थी, एक राजनीति में एक बार काफी हद तक चला। आप कितना मानती हैं कि टोपी की राजनीति अभी भी चल रही है? ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि टोपी की चलेगी राजनीति। हाँ जी। तो क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लिए? क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लिए? बेरोजगारी और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हाँ जी। तो एक और चीज आप बताइए, खास तौर पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े वादे करते हैं, काफी नेता आते हैं, नेशनल लेवल के भी आते हैं, तो आपको लग रहा है कि फाइट ठीक है यहाँ पे हिमाचल में? फाइट तो ठीक है, ठीक है, दोनों में बराबर की टक्कर है। पर आपके लिए सबसे अहम, आपके परिवार के लिए महंगाई एक मुद्दा है, इन्फ्लेशन एक मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा आपने कहा बेरोजगारी। हाँ जी, इसके अलावा महंगाई भी है सब कुछ है, सब कुछ महंगा हो गया। हाँ जी। आप कुछ बात करना चाहेंगे? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक नजर जो हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार कोशिश करते हैं। आप लोग टूरिस्ट हैं या यहाँ लोकल? आपके लिए क्या मुद्दे हैं यहाँ? मैम देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो यूथ है उनके लिए तो एम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं यहाँ से जितने भी नए यूथ है वो सब यहाँ से नौकरी करने बाहर जाते हैं और 15 लाख के आसपास जो यहाँ पे यूथ है। और यहाँ का आपको पता लिटरेसी रेट भी बहुत है और एजुकेशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब एजुकेटेड यूथ है, तो उनके लिए यहाँ पे रोजगार जरूर होना चाहिए, यहाँ हिमाचल के अंदर ही। हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा है? मैम देखिए, हिंदुत्व यहाँ पे रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स पहले से नहीं होती है, तो अभी भी नहीं होती है। हिंदुत्व का यहाँ पे इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ हिंदुत्व ठीक है। अब पार्टियां अपने बीच में ये सब बातें करती है, लेकिन यहाँ जो मेन मुद्दे हैं वो है एजुकेशन का, अपना एम्प्लॉयमेंट का, और अभी जो 60 साल से ऊपर के जो रिटायरीज है और भी अन्य जो लोग हैं उन सबको पेंशन का भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके लिए अपना पर्सनली क्या है? पर्सनली मैम ऑब्वियसली हमारे लिए तो एम्प्लॉयमेंट का ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत यूथ है और आपको पता है हिमाचल का लिटरेसी रेट वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, तो इस वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के साधन खुलने चाहिए, प्राइवेट कंपनीज आनी चाहिए, आईटी कंपनीज आनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे बहुत आने चाहिए।